अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्क के आतिश व सादिया राजपूत। बहादुर ने जाकर अंदर स्टडी में देखा नूरुल्लाह फाइल में सर दिए बैठे थे। साहब, उसकी आवाज़ पर उन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा, हाँ बोलो, आपसे मिलने कोई बीबी आई है। उन्होंने हैरत से बहादुर को देखा। रात के 11 बजे कौन सी बीवी मुझसे मिलने आ गई? मैं क्या जानूं? वो खाऊं का शर्मा गया तो नूरुल्लाह झंझला गई। तुमने नाम पूछा था? मरियम बता रही थी। एक पल को तो उन्हें याद ही नहीं आया कि नाम कहाँ सुना है। फिर जब याद आया तो उछल पड़ी। ओ माय गॉड, मरियम इस्लानी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो तो खुद कलामी कर रहे थे। जाकर उससे कहे तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता। वो रूट से लहजे में कहकर दोबारा फाइलों में उलझ गए। बहादुर जी साहब कहता ड्राइंग रूम में आ गया और नूरुल हुदा का पैगाम हर बार मरियम के कानों तक पहुंचा दिया। उसके तो तौलों में लगे, सर पर जाकर बजी। मुझे अपने साहब के पास ले चलो। वो बिगड़े लहजे में बोली तो बहादुर मिनमिनाया, साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। शट अप, वो हलक की बल चिल्लाई। मुझे अभी रिसीव नूरुल हुदा के पास लेकर चलो, वरना मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। बहादुर बेचारा तो उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर ही डर गया। अपना हश्र क्या करवाता। जी मैम, सब कहकर उसे अपने साथ ले लॉन्च में आया। फिर दूर से बेसमेंट पर बनी स्टडी की तरफ इशारा किया। साहब वहाँ आए। नूरुल हुदा से डांट पक्की थी, इसलिए जल्दी से कहकर गायब हो गया। वो शौलाबार अंदाज में स्टडी में दाखिल हुई थी। नूरुल हुदा उसे देखकर हैरान रह गई, मगर चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और कमर कुर्सी की पुष्ट से टिका कर उसे देखने लगी, जो चलती उनकी टेबल के पास आकर रुकी। फिर नॉन स्टॉप बोलती चली गई, तुम्हें किस चीज़ का गुरूर है नूरुल हुदा? चंद मुरब्बे ज़मीनों का, जिन्हें मैं 100 बार खरीद कर फेंक सकती हूँ। तुम्हारे बिजनेस का, जिसका सेटअप खड़ा किया तुम्हें 4 दिन नहीं है। ये तुम्हारी पर्सनालिटी का, जिसे खास बनाने वाली मेरी नजर है। तुम हो क्या? और तुम्हें सोचने की जुरात भी कैसी है कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो? उस दिन तो मैंने ये सोच कर नजरअंदाज कर दिया कि तुम शायद अपसेट हो, मगर आज जो तुमने किया उसकी तुम्हारे पास कोई वजह है? क्या लगा तुम्हें मरियम इज़्ज़ा ने तुम पर मर मिटी है? मुझे तो तरस आया था तुम पर कि इतनी एंगेज में तुम काम के बोझ तले दबकर अकेले और डिप्रेस्ड हो गए हो। मैंने सोचा था तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, उनके साथ कुछ वक्त गुजार कर तुम रिलैक्स फील करोगे तो तुम्हारे डल लाइफ में कुछ एनर्जी आ जाएगी। और तुम, तेज लहजे में बोलते बोलते अचानक उसकी आंखों में आंसू हो गए, जो अपनी बेइज्जती के एहसास से ज्यादा नूरुल हुदा की बेरुखी के लिए थे। फॉरगेट इट, बस एक पल में उसकी आवाज पर आई थी। फिर तनक्कुर से कहकर वो मुड़ी और जितनी तेजी से आई थी उतनी तेजी से वापस चली गई। मुझे उसे रुलाना नहीं चाहिए था। उसकी आंखों में आंसू देकर इत्मीनान से उसके सलवाते सुनती। नूरुल हुदा झटके से सीधे हुए थे। फिर उतनी तेजी से निकल गई कि नूरुल हुदा को उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। और अब वो बैठे अफसोस कर रहे थे। वो फितरी तौर पर बहुत केयरिंग इंसान थी, मगर मलिया के बाद उनकी इस आदत में खलल आ गया था। लेकिन वो मरियम से एक्सक्यूज भी करना चाहती थी, फिर भी झिझक में 2 दिन गुजर गए। मरियम मुझसे कही तो आई थी कि उनके पास उनकी खातिर गई थी, मगर उसे खुद भी एहसास था कि ये सच नहीं है, और जो सच था उसे सोच कर खौफजदा थी। इसीलिए जब से उनके पास से आई थी, मुसर लपेटे कमरे में पड़ी थी। मुलाजिमा कई बार उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, मगर मरियम के कान में जू तक नहीं रेंगी। आखिरी हरबे के तौर पर उसकी मम्मी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गए और बेड पर बैठकर उसका शारा हिलाते आवाजें देने लगे। मरियम उठो, तुमसे कोई मिलने आया है। मगर आया कौन है? वो बदसतूर चिढ़ती है बोली। नाम तो बताया था उसने, बड़ा अलग सा है। क्या नाम था? उनकी बड़बड़ाहट पर मरियम को मजीद तैश आने लगा, मगर सबके बैठे रही। फिर उन्हें भी याद आ गया, हाँ नूरुल हुदा है उसका नाम। व्हाट? वो चली तो गई। मम्मा आई एम सो हैप्पी, उनसे लपेट कर बोली। फिर उनका गाल छूकर बाहर भाग गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाद उसे ब्रेक लग गई थी। नूरुल हुदा की रूडनेस को याद करके उसकी सारी खुशी काफूर हो गई, मगर उनसे मिलना भी चाह रही थी। संजीदा सा चेहरा बनाए वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो नूरुल हुदा उसे देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए। थैंक गॉड, वरना तो लग रहा था तुम मिलने के लिए मना कर दोगी। मैं तुम्हारी तरह बदअखलाक नहीं हूँ। उसके मुंह बनाकर कहने पर नूरुल हुदा बेसाख्ता मुस्कुराया और कहा, हाँ वो वाकई बदअखलाकी थी और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी कहने आया हूँ। उसकी सूरत एकदम से रोहानसी हो गई और उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। नूरुल हुदा उसे देखकर बोले, आई एम सॉरी। उसने तवज्जो नहीं दी। अच्छा बाबा, ये लो हाथ जोड़कर सॉरी कह रहा हूँ। उसे मानता न देकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े तो बिल्कुल अचानक ही उन्हें वो पल याद आ गए जब खफाज सी मरिया उनके हार मानने पर भी नहीं मानी थी और उन्होंने हार कर उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। तुम जो रूठ जाओगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? अपना कहा जुमला याद करके उनके अंदर का खालीपन सा हो गया था। उनके हाथ बेदम होकर गिर गए। मरियम ने उनकी तरफ देखा, फिर उनके चेहरे पर फैले बंजरपन को देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ तुम्हें? नूरुल हुदा ने खाली आंखों से उसे देखा तो मुस्कुरा दी। कमा नूरुल हुदा, मैं मजाक कर रही थी। वो आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर बाहर निकल जाने के बजाय वो वहीं रुक गई।
उन्हें मालूम था अब आगे उन पर क्या बीतेगी। उनमें बगुलों के तूफान उठेंगे और वो गली कोचों में सर पटकते फिरेंगे। फिर जब मलिया की यादों के संचे में जकड़े कसरी फारूकी लौटेंगे तो हिम्मत जवाब दे जाएगी। फिर भी उनके कदम उनकी मर्जी के बगैर उन्हें मलिया के कमरे में ले जाएंगे। वो कमरा जो नूरुल हुदा के जिंदा वजूद का मकबरा था। और फिर खुद पर इख्तियार कैसे रहेगा। हर पल के साथ यादों के अंधे कुएं में उतरना, उभरना और फिर उतरना आसान नहीं होता। रूह तक को निराल कर देने वाले ये अमल नूरुल हुदा की बर्दाश्त से बाहर था। मरियम उलझन भरे अंदाज में उनकी पुस्तक को देख रही थी। वो एड़े के बल घूमकर बड़े रिलैक्स मोड में बोली, आइसक्रीम खाने चलोगी? क्यों नहीं, वो झट से बोली। फिर कहा, लेकिन मैं जरा चेंज कर लूँ। नूरुल हुदा मलिया की यादों को पल भर की मोहलत नहीं देना चाहते थे। फौरन बोले, क्या जरूरत है, ठीक तो लग रही हो। मैंने सुबह से कपड़े नहीं बदले और तुम्हें ठीक लग रहे हैं। तुम गाड़ी में चलकर बैठो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। रफ से ट्राउजर टी शर्ट में मरियम उनके पल पल बदलते मूड पर हैरान से छूकर बोली थी, मगर मसर रही। कहा ना, जरूरत नहीं, और मुझे तो इस वक्त तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओके, वो झगड़ा खत्म करने को बोली, लेकिन शूज पहनने की इजाजत तो मिलेगी ना। एक्चुअली तुम्हारी आने को सुनकर मैं बेडरूम से नंगे पांव भागी चली आई। अपनी जल्दबाजी का एतराफ उसने अपनी मासूमियत से किया कि नूरुल हुदा मुस्कुराए बगैर रह सके। मरियम काफ़ी बातूनी किस्म की लड़की थी, मगर उसकी बातें भी बहुत दिलचस्प थी। नूरुल हुदा उसकी कंपनी में बहुत एंजॉय कर रही थी। आइसक्रीम खाकर वो साहिल समंदर पर निकल आए और दूर तक गीली रेत पर पैरों के निशान बनाते चले गए। शाम की साय ढले तो उन्हें वक्त गुजरने का एहसास हुआ और वो पलट आए। नूरुल हुदा उसे ड्रॉप करने आए तो गाड़ी उसके घर के बाहर रोक दी, मगर वो बैठी रही। क्या सोच रही हो? उसे बैठे देख नूरुल हुदा ने पूछा तो धीरे से बोली, सोच रही हूँ कि आज तुम अगली मुलाकात का वादा करोगे या नहीं। उसे एक लफ्ज़ में उसका चेहरा धुआं हो गया और उसने फौरन दरवाजा खोलकर उतर जाना चाहा, पर नूरुल हुदा ने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। पूरी बात तो सुनती जाओ, वो डपट कर बोले। फिर उसे देखकर मुस्कुराई जो खफा से उन्हें घूर रही थी और कहा, आज मैं तुमसे अगली मुलाकात का वादा लेना चाहता हूँ। और मरियम एकदम से हंस पड़ी और फिर हंसती ही चली गई। बावर्ची खाने में बैठकर नाश्ता करते मौली साहब मौलाना जी से कह रही थी, आज मैंने पेश इमाम को कह दिया कि कल तड़के लाहौर के लिए निकल जाऊंगा, मगर अभी तो दुकान में 2 हफ्ते का सामान मौजूद है, फिर लाहौर क्या करने जाएंगे? वो अचंभे से बोले तो मौलवी अब्दुल खालिक मुस्कुराते हुए हुई, भली औरत, दुकान के सामान की मैंने बात ही कब की? मैं तो नन्हे मियाँ के लिए लाहौर जा रहा हूँ। खुद ही तो कह रही थी कि उसके लिए बिस्तर लेना है, गर्म कपड़े लेने हैं और भी पता नहीं क्या क्या। खैर, जब भी मंगवाना है बता देना, मैं लिख कर ले जाऊंगा। अब्दुल्ला जो खुद फरामोशी के कैफे से तो बाहर आ गया था, पर अभी तक उसका दिमाग गुनूदगी के आलम में था। कहीं कोई तहरीक होती तो दिमाग को वैसा झटका लेकर चल पड़ता, मगर उन अलग अलग हिस्सों का आपस में कोई रब सब नहीं बन पाया था। इसीलिए उसके जहन पर धुंध सी छाई रही थी, लेकिन दिमाग बहरहाल फाल हो चुका था। अभी भी उन दोनों की बातों को सुनकर उसके जहन में तहरीक हुई थी। बच्चे का सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, और पैसा काम करने से आता है। अब्दुल्ला बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझता था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वो अपने आप ही अब्दुल्ला की जिम्मेदारी बन गया। अब अब्दुल्ला सोच रहा था कि उस बच्चे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसने मौलवी साहब से उस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो तो किसी से भी किसी बात का जिक्र नहीं करता था। एक जाम चुपकी मेहर उसके होठों पर लगी थी और शाज़ नादिर उसके ज़बान से कोई लफ्ज़ अदा होता था। हालांकि दीवानगी के आलम में तो बहुत बड़बड़ाता था, मगर फरजंगी ने उसकी आवाज़ घूंट दी थी। नाश्ता करके उसने हैंडपंप पर जाकर हाथ धोए और खुश किए बगैर बाहर चला गया। 1-2 दिन तो आराम से बैठा रहा, आज फिर निकल गया। मौलाना जी उसे जाता देखकर परेशान हुए। मौलवी साहब से बोले तो उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, फिक्र क्यों करती है? वो तुझे मुझे तो छोड़कर जा सकता है, पर उससे छोड़कर नहीं जाएगा। बोलते उन्हें बच्चे की तरफ इशारा किया, फिर अल्लाह अकबर कहते घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। अब्दुल्ला सिर झुकाए पैरों में देखता हाथ पुष्प पर बांधे चलता जा रहा था, मगर उसके दिमाग की सुई एक जगह ही अटक गई थी। उसने ये तो सोच लिया था कि अब काम करेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा काम करे। वो सोचते सोचते थक गया तो एक मकान के आगे बनी डेवड़ी पर बैठ गया। गली में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे, उन्हें देखने लगा। वो बजाय उन्हें देख रहा था, पर उसका दिमाग क्या किया जाए में उलझा था। बच्चों को देखते देखते उसकी नजर उस शख्स की तरफ उड़ गई जो सामने वाली दुकान के पास जमीन पर बैठा था, और जब वो लोहे की देखते सलाख को सिर पर रखकर होल्डर से पकड़े भारी हथौड़े के वार से जरब लगाता तो चिंगारियां सी उड़ने लगती। उसी वो आतिशबाजी इतनी दिलचस्प लगी कि करीब से देखने के लिए उठकर लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ा। लोहार ने हाथ रखकर अब्दुल्ला को देखा जो उसके मुकाबिल बैठ रहा था। वो 50 के पेटे में था, मगर ऊपर तक चरार की आसीनों में से उसके बाजू की ताकत कूदती महसूस हो रही थी, और जब वो बोला तो उसकी आवाज़ भी कड़कड़ाती हुई थी। खैर हो अब्दुल्ला,
आज तो फिर मटर गश्त शुरू कर देती है। उसने धीरे से नफ़ी में सिर हिलाया, फिर वो कहा जो उसके दिमाग में चल रहा था, अब काम करूँगा। वही गहरा काम? कोई भी। उसने कंधे उचका दिए, फिर बोला, तुम जो कर रहे हो वो सिखा दो। अब्दुल्ला को संजीदा देकर लोहार भी अब कुछ संजीदा हुआ। पहला कद यह कम कहता है? वो सोच में पड़ गया, फिर कहा, याद नहीं। वो इसके साथ ही अब्दुल्ला के चेहरे पर ऐसे तासरात उभरे जैसे दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसे परेशान होता देखकर लोहार जल्दी से बोला, कोई गुल नहीं, मैं सिखा दिया आपको। इसके जुमले पर खुद से चौंका, फिर पहले की तरह ही पुरसुकून हो गया और उसके बाद लोहार से उसे लोहा पिघला कूटने का तरीका समझाने लगा। फिर जब अच्छी तरह समझा चुका तो अब्दुल्ला को आजमाइशी तौर पर एक कमान की जैसी मुड़ी सलाख पिघला कर सीधी करने को दी। अब्दुल्ला ने उसे पट्टी में डालकर अंगारे की मानिंद सुर्ख किया, फिर उसे सिल पर रखकर होल्डर से पकड़े हुए दूसरे हाथ में वजनदार हथौड़ा लेकर तोला। हथौड़ा काफी भारी था और उसे उठाकर पूरा हाथ ऊपर करके लोहे पर चोट करने के लिए काफी ताकत की जरूरत थी। काम वाकई मुश्किल था, मगर अब्दुल्ला ने जी न चुराया। हालांकि जब उसने पूरी ताकत से लोहे पर पहले सिर्फ मारी तो लोहे से निकलती सुर्ख चिंगारी को देखकर उसे लगा कि उसके चेहरे और आंखों को जलाएंगी, बल्कि उसने तो बेसाख्ता ही अपना चेहरा भी बाजू में छुपाने की कोशिश की थी। मगर 2-3 ज़रबों के बाद उसे मजा आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आग का खेल खेल रहा हो। पूरा दिन गुजार कर जब शाम में दुकान बंद करने का वक्त हो गया और लोहार सामान उठा कर दुकान के अंदरूनी हिस्से में रखने लगा तो अब्दुल्ला बेटा अपनी छालों भरी हथेलियों को देख रहा था। उसे याद आया कि उसने कभी इतनी मेहनत वाला काम नहीं किया था। सामान अंदर करके लोहार ने शटर खींच कर गिरा और ताला लगा दिया। फिर वो अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जा हुआ और जेब में से कुछ रुपए निकाल कर गिनने के बाद अब्दुल्ला को पकड़ाते हुए कहा, यही तेरी आज दी दिहाड़ी। फिर कहा, कल ही आएगा? अब्दुल्ला ने कहा, सुबह ही आऊंगा। और पैसे पकड़कर गिने बगैर ही जेब में रख लिए। मगरिब की जमात में बहुत देर हो गई थी और अब तो मौलवी अब्दुल खालिक भी घर आ गए थे। जब अब्दुल्ला घर लौटा, आओ अब्दुल्ला आओ, सुना है सारा दिन हैदर लोहार की दुकान पर बैठे लोहा पिघलाते रहे, दिल पर चढ़ाया गुस्सा भी पिघलाया है नहीं? उसे देखकर मौलवी अब्दुल खालिक ने ठंडे मीठे लहजे में मानी खैजी से कहा, पर उसने तो जैसे अब उनसे बहस न करने की कसम खा ली थी, बोलता ही नहीं था। पर जब से चुप हुआ था मौलवी साहब बहुत बोलने लगे थे। मौलाना जी उनकी मानी खज मुस्कुराहट पर ध्यान दे बगैर तेजी से उठकर अब्दुल्ला के पास आई। उनकी उस इजलत की वजह अब्दुल्ला के हाथों के छाले थे जिन पर उनकी नजर पड़ गई थी। पास आकर उसके दोनों हाथ पकड़े वो परेशान होकर बोली, हाय मेरे रब्बा अब्दुल्ला, एक ही तुझे और कोई काम नहीं मिला? मौलवी अब्दुल खालिक पीछे से बोले, इसे पता चलने तो हाजरा कि अगर लोहे को भी सीधा करना हो तो पहले से भट्टी में पिघलाना पड़ता है, तब शायद इसकी अकल में बात आ जाए कि लोहा हो सोना हो या आदमी, सवारने के लिए सख्तियों से गुजारना जरूरी है, क्योंकि जो पिघलाया गया हो वही सांचे में ढल सकता है। वो अब भी बगैर मानी अंदाज में बात कर रहे थे। अब्दुल्ला ने जैसे उनकी बात सुनी नहीं और मौलाना जी से हाथ छुड़ाता वो बच्चे के पास आ गया। फिर जेब से पैसे निकालकर बच्चे की मुट्ठी में पकड़ाने के बाद वो किसी को देखे बगैर कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद मौलवी अब्दुल खालिक से बोले, आप हर वक्त अब्दुल्ला से क्या बोलते रहते हैं? मजा ले जो आपकी एक भी बात मेरे पल्ले पड़ गई हो। वो मौलाना जी को देखकर मुस्कुराए। लोहे को अगर पिघला कर यूं ही छोड़ दिया जाए तो ठंडा होने पर मुड़ दड़ जाता है और उसकी शक्ल पहले हालत से भी बेहतर हो जाती है, इसलिए गर्म लोहे पर चोट करनी पड़ती ताकि उसकी नई नीयत पहले से बेहतर हो। वो गहरे लहजे में मारिफत के उसूल समझा रहे थे। चोट भी कर लीजिएगा, मगर अभी तो जाकर उसके हाथों पर मरहम लगा दें। मौलवी साहब ने सुना तो शिकायत करने लगे, मैं तो मरहम लगाना चाहता हूँ, पर वो लगवाए तब ना, जख्म पर तो हाथ नहीं धरने देता। वो खफी से बोलकर उठी और दीवार की अलमारी से मरहम निकालकर हाथ में पकड़े बाहर आ गई। तुझे मेरे साथ खेल खेलने में बहुत मजा आता है ना? बस एक आरज़ू की थी और तूने मेरे दिल को हैरान कर दिया। लेकिन अब जब मैं अपनी आरज़ू त्याग चुका और फना के रास्ते को तलाश कर रहा था तो तूने एक और आरज़ू मेरे दिल में डाल दी। मगर अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब्दुल्ला हुसैन में बिछी नंगी चारपाई पर छत लेकर तारीक आसमान को घूरता हुआ अपने दिल में अल्लाह से मुखातिब था कि मौलाना जी ने उसे आवाज़ दी। उसने सिर घुमाकर हैंडपंप पर बर्तन धोती मौलाना जी की तरफ देखा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो बोली, तू काके के पास जाकर बैठ जा, मौलवी साहब तो कब के नमाज पढ़ाने चले गए, वो अंदर अकेला है, डर जाएगा। उनकी बात सुनकर उठा, चप्पल पहनकर अंदर की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाजे पर पहुंचकर उसके पैर जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे।
दरवाजे के फ्रेम में स्टेचू की तरह सादा अंदर के मंजर को देखकर हसरतें उसकी आंखों में करवट लेने लगी। चारपाई पर सोए बच्चे के करीब वो कहने के बल नीम दराज पर झुकी बहुत प्यार से सोए बच्चे को देख रही थी और बच्चे की सीने पर रखा उसका नाजुक हाथ धीरे धीरे उसे तपक रहा था। अब्दुल्ला की मौजूदगी को महसूस करके उसने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और अब्दुल्ला को देखकर उठ बैठी। उसने मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखा, फिर अब्दुल्ला की तरफ, जैसे कह रही हो आ गई हो तो अपनी अमानत संभाल लो, और एक अदा से जमीन पर पैर रखकर बिस्तर से उड़ गई। फिर छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे अपनी तरफ आते देखकर अब्दुल्ला के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरते गए जैसे उसके हर कदम के साथ अब्दुल्ला की जान निकलती जा रही हो। अब्दुल्ला ने उससे नजर हटाते हुए निगाह को झुका लिया। वो चलती हुई अब्दुल्ला के सामने जा खड़ी हुई। अब्दुल्ला ने निगाह नहीं उठाई, मगर उससे मालूम था कि उसके चेहरे पर अब्दुल्ला को देखते हुए फिदा हो जाने वाली मुस्कुराहट है। अब्दुल्ला दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था, मगर चौड़े दरवाजे में इतनी जगह तो थी कि वो जैसी दुबली पतली लड़की तिरछी होकर उसके बराबर से निकल जाती। वो कुछ सेकंड अब्दुल्ला का चेहरा देखती रही, फिर समझ कर उसके साइड से होकर निकल गई। वो उसके इतने पास से होकर गई थी कि अब्दुल्ला बाआसानी इसका हाथ थाम सकता था। उसके लिबास की चिरमराहट ने अब्दुल्ला को मुस्तरब भी किया था, मगर वो जानता था कि अगर उसने हाथ बढ़ाया तो दोनों के दरमियान वो इंच की दूरी कभी न खत्म होने वाले फासले में बदल जाएगी। वो चली गई तो भी अब्दुल्ला ने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि जिसे पलट कर देखना है वो वहाँ नहीं थी। ये कुछ पल अब्दुल्ला के लिए भारी ही थे कि कोई उसके जबड़े के रास्ते एक सलाब उसकी खोपड़ी में घुसाकर जोर से हिलाए कि उसका दिमाग झंझना उठे। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू गिरने लगे। बच्चों के सबक पढ़ने की आवाजों के बीच अब्दुल्ला चटाई पर बैठा एक बच्चे को साइंस का मजमून समझा रहा था। अब ये उसकी रूटीन बन चुकी थी। पहले वो मगरिब के बाद दुकान से घर आता, अब असर के बाद ही आ जाता था और स्कूल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाता। इस जिम्मेदारी अब्दुल्ला ने खुद कबूल नहीं की थी, बल्कि मौलवी साहब ने गैर महसूस अंदाज में उसे उस रूटीन में शामिल कर लिया था। उस दिन दुकान पर काम ज्यादा नहीं था, इसलिए अब्दुल्ला भी जल्दी फारिग होगा। घर आया तो मौलवी अब्दुल खालिक बच्चों के दरमियान बैठे उन्हें पढ़ा रही थी, साथ में दुकान भी खोल रखी थी। जब कोई गाहक आकर आवाज लगाता तो मौलवी सब उठकर दुकान में चले जाते, फिर गाहक को फारिग करके वापस सहन में आकर बच्चों को पढ़ाने लगती। अब्दुल्ला आया तो हाथ मुंह धोकर सहन में ही चारपाई बिछाकर लेट गया। मौलवी अब्दुल खालिक गाहे बकाए उस पर भी नजर डाल लेते। तभी गाहक ने दुकान के काउंटर पर आकर आवाज लगाई थी। मौलवी साहब को बहाना हाथ आ गया, फौरन उसे आवाज देकर पास बुलाया। अब्दुल्ला इधर आओ। उठकर पास आया तो बोली, तुम तनवीर को हिसाब का सवाल समझा दो, मैं गाहक को देख लूं। मगर मौलवी साहब, उसने कुछ कहना चाहा तो टपट कर बोली, शक्ल से एमए बीए लगता है, दूसरी क्लास के बच्चे को हिसाब का सवाल भी नहीं बता सकता। जा तनवीर, अब्दुल्ला तुझे हिसाब का सवाल समझा देगा। उससे वैसे भी हिसाब किताब का बड़ा शौक है। अहमद ने अल्लाह के साथ भी खाता खोल रखा है, वो बच्चे से कहकर आखिर में क्लास कर बोले थे। बच्चे ने फौरन अपनी कापी मौलवी अब्दुल खालिक के करीब जमीन पर बैठे अब्दुल्ला के रान पर रख दी। मौलवी अब्दुल खालिक उठकर जा चुके थे। बच्चा मुंह उठाए इसे मुंतजर निगाहों से देख रहा था। वो गहरे सांस भरकर कापी पर लिखे सवाल की ओर देखने लगा, जैसे अजूबा हो। तकसीम का वो आसान सा सवाल भी अब्दुल्ला को लगा कि वो नहीं कर पाएगा। उसके जहन में नहीं आ रहा था कि इस सवाल को हल किस तरह करना है, मगर जब उसने बच्चे के हाथ से पेंसिल लेकर सवाल करना शुरू किया तो बिना हाथ रोके उसने एक बार में ही सवाल हल कर दिया। फिर तो बच्चा फैल ही गया और बाकी सवाल हल करने की फरमाइश कर दी। ये सवाल भी हल करते मास्टर जी, नहीं तो कल स्कूल में मार पड़ेगी। मैं तुम्हें तरीका समझा देता हूँ, सवाल तुम खुद हल करो। वो कहकर बच्चे को समझाने लगा। फिर उसे फारिग किया तो दूसरे भी अपनी किताबें कापियां ले उसे सबक पूछने चले आए। अंदर दुकान में मौलवी साहब गाहक को 2 किलो आटा तोल कर दे चुके थे और उससे पैसे भी ले चुके थे, मगर टाइम पास के लिए बैठे उससे बातें बघारने लगे थे। उन्होंने जब बाहर का मंजर देखा तो मुस्कुरा कर दिल में बोले, कल तक जो रस्सियां तड़वा रहा था कैसे काम पर लग गया है। वाह मालिक, तेरे काम निराले हैं। बच्चों को मौलवी साहब की पुरशफकत अंदाज के मुकाबले में अब्दुल्ला के नफेतले अंदाज में कशिश महसूस हुई थी। वो यूं भी गाँव वालों के मिस्ट्री मैन थे और यही चीज उसके मुतालिक तजस्सुस को उभारती थी। बच्चों ने फरमाइश कर दी कि कल से अब्दुल्ला स्कूल का काम कराए और अब्दुल्ला इनकार नहीं कर सका। अब तो वो गाँव में मास्टर अब्दुल्ला के नाम से जाना जाने लगा था। नमाज का
قریب آیا تو مولوی عبد الخالق نے دکان بند کر دی اور ذہن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ ایک خیال آیا اور مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے، پر عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ، وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دے لوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو بھی چپ رہے گا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئی۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر فترے لہجے میں کہا نہیں، ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے، اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کے دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، اب عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ ملاری جی نے کہا تو بولے، کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں؟ انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ محسوس انداز میں ہنس پڑی۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جس بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واقعی اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا عبداللہ کے پاس آ جاتا تو دونوں ہنسنے لگتے۔ مولوی صاحب صحن میں بچھی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے تھے، ملانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھی۔ جب وہ مولوی عبد الخالق سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگے، جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اس سنجیدگی سے کہتی گئی، اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی عجیب باتیں محسوس کی۔ اچھا بھلا بیٹا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہاں کوئی ہو۔ پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نواستہ جان کرنے کا عالم ہو۔ اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا ہے کہ یوں کونوں میں مجھ پا کر بیٹھا آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہی تھی مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ کر میرا تو دل پسیج جاتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا؟ چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ ہیں جو نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جس پر جنات قبضہ کر لیں اسے نماز روزے سے روک دیتے، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سن کر مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب ملانی جی خاموش ہوئی تو سانس بھرے گمبھیر لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر مگر جنات کا نہیں۔ وہ نہ سمجھے سے جھنجھلا کر بولے، چلیں جس کا بھی ہو، پر دم درود کر کے ان کی جان چھڑائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر ملانی جی سے کہنے لگے، تو نے سوچا کر ان باتوں کو، وہ روئے یا باتیں کرے، تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ گیا اور بچے کو بے واکر سے نکال کر گود میں لیتا ملانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ نور الہدیٰ نے گاڑی پورش میں لے جا کر روکی، پھر وہ اور مریم ساتھ ساتھ چلتے قصر فاروقی میں داخل ہوئے۔ نور الہدیٰ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی بجائے لاؤنج میں لے آئے۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو مریم ان کے ساتھ گرے بالوں والے سرخ و سفید رنگت کے باہر اب شخص کو دیکھ کر احترام اٹھ کھڑی ہوئی، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یقیناً فوجی رہی ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس، ان کے پیروں میں کالے رنگ کے سادہ سے چپل تھی اور آنکھوں پر سنہری فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عام طور پر ہلّا سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا رعب تھا کہ ادب سے سلام کر کے سر کو ذرا سا جھکا دیا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا، میں بتا نہیں سکتی انکل کہ آپ سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پر ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی، مگر غلطی میری نہیں ہے۔ میں نے نور الہدیٰ سے کئی بار کہا تھا کہ آپ سے ملوا دیں، پر یہ سنتا ہی نہیں، اور آج بھی تو ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں زبردستی اسے ساتھ لے چلی آئی۔ بہت اچھا کیا، بابا جان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریسڈ ہوں۔ قصر فاروقی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتی خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔
महल तो खूबसूरत होते हैं मगर वीरान से लगते हैं। बाबा जान का लहजा थकान से भरा था। मरियम जल्दी से बोली, लेकिन मुझे कसर फारूकी तो वीरान नहीं लगता। हाँ बस यहाँ खामोशी बहुत है, पर इसकी भी वजह है। घर में बस आप और नूरुल हुदा ही तो हैं, बल्कि असल में तो आप ही होते हैं। नूरुल हुदा तो आधी रात तक बाहर होता है, ऐसे में खामोशी तो होगी ही। बहादुर चाय ले आया था। मरियम ने उससे कहा, चाय मैं बनाऊंगी, तुम जाओ। उसने बाबा जान को देखा, फिर उनके इशारे पर ट्रॉली छोड़कर चला गया। मरियम ने ट्रॉली अपने सामने खिसकाई और चाय बनाने लगी। ये लीजिए, एक कप आपका और दूसरा मेरा। और नूरुल हुदा तो चाय पीता नहीं। उसने 2 कप चाय बनाकर एक कप बाबा जान को पकड़ाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती बोली, नूरुल हुदा सिगरेट सिगार नहीं पीता, वजह समझ में आती है, ये सेहत के लिए मुसर है, पर चाय से परहेज समझ नहीं आता। तुम क्या करती हो? बाबा जान उसके तबसरे को नजरअंदाज करके बोली और वो चंचल से मुस्कुराहट के साथ नूरुल हुदा को देखकर बोली, पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब नूरुल हुदा का सर खाती हूँ। नूरुल हुदा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफा किया तो उसने जरा तेज लहजे में कहा, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं बोल कर क्या करूँगा? तुम बाबा जान से मिलने आई हो, इनसे बातें करके जान पहचान बढ़ाओ। मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके लहजे में सांप जैसे फंकार को महसूस करके मरियम को बहुत अजीब सा लगा। उसने आज तक नूरुल हुदा को इस अंदाज में बात करते नहीं देखा, तो उससे लगा उससे वहम हुआ है। पर बाबा जान का चेहरा देखकर लग रहा था कि जहर के असर से उनका तनफ्फुस रुकने लगा हो। हाथ की लर्जिश पर बमुश्किल काबू पाकर उन्होंने कप रखा और उठ गए। तुम लोग बातें करो, मैं अब अपने कमरे में चलूंगा। उन्होंने संभल कर मरियम से कहा और चले गए। मरियम को ये सब बहुत अजीब लगा, मगर नूरुल हुदा से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी। उनका जाती मामला था, मगर वो उलझ गई थी। उसने चाय का कप साइड में रखा और अपनी कैफियत को नॉर्मल करने के लिए उठकर दीवार पर लगी तस्वीरें देखने लगी। नूरुल हुदा ने इसे तस्वीरों की तरफ मतवजा देखा तो उसके पीछे जा खड़े हुए एक तस्वीर पर हाथ रखकर बताने लगे, ये मियाँ जी तुम्हारे दादा। उसने पूछा, हाँ। और उनकी राइट साइड पर बाबा जान है और लेफ्ट पर पापा। वो चौंकर मुड़ी और कहा, ए बाबा, पापा का क्या चक्कर है? बाबा जान मेरे चचा हैं। मेरे अपने पेरेंट्स का इंतकाल तो तभी रोड एक्सीडेंट में हो गया था जब मैं 3 साल का था। नूरुल हुदा ने बताया तो मुतासिफ अंदाज में बोली, आई एम सॉरी। इट्स ओके। उन्होंने कहा, अम्मी और बाबा जान ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। ऐसे भी मैं इस वक्त इतना छोटा था कि अपने वालिदैन के चेहरे भी मुझे याद थी। माँ बाप के रिश्ते में मैंने हमेशा अम्मी और बाबा जान को ही देखा है। उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराती मरियम को यकीन हो गया कि उसने जो कुछ देर पहले महसूस किया था वो सिर्फ उसका वहम ही हो सकता है। वो अब एक दूसरी तस्वीर की तरफ मतवजा हो गई थी। ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी में पहली बार खड़ा हुआ था, लेकिन बाबा जान बताते हैं कि जितनी देर में पापा कैमरा लेकर पहुंचे मैं गिर चुका था। मरियम ने उस तस्वीर को देखा जिसमें एक बच्चा जमीन पर गिरा मुंह बसूर रहा था। वो हंसने लगी, ये अम्मी की तस्वीर है, ये मैंने उस दिन खींची थी जब मैं लंदन जा रहा था। और जानती हो मैंने क्या किया? वो मजे से बोली। क्या किया? वो इश्तियाक से बोली। मैंने कैमरे में से रील निकाली और छुपाकर अपने साथ लंदन ले गया। फिर 2 साल पहले मेरे पाकिस्तान आने के बाद ये तस्वीर पाकिस्तान पहुंच सकी। मरियम ने दिलचस्पी से मुस्कुराते एक तस्वीर पर हाथ रखकर पूछा, ये तुम हो ना? नूरुल हुदा ने इस तस्वीर को देखकर अस्वाद में जवाब दिया, देखा कितनी आसानी से तुम्हें पहचान लिया। वो नाक से बोलकर हंसी, फिर दोबारा से तस्वीर को देखने लगी। इतनी क्यूट सी बेबी कौन है? 7-8 साल की नूरुल हुदा की गोद में फूले फूले गालों वाली बच्ची की तरफ इशारा करके मरियम ने पूछा। नूरुल हुदा बहुत दिलचस्प अंदाज में उसे तस्वीरें दिखा रही थी, पर उस तस्वीर को देखकर उनका लहजा सुस्त हो गया। ये मलिया है, बाबा जान की बेटी। अच्छा? वो मगन से बोलकर मजीद तस्वीरें देखने लगी। ये जरूर मलिया होगी। उसने एक नौजवान लड़की की तस्वीर पर उंगली रखकर कहा, हाँ। उस तस्वीर को देखकर आस्तगी से बोली, वेरी प्रीटी। अब तो इसे मिलना पड़ेगा, जाओ बुला कर लाओ इसे। और तुमने अब तक मुझे अपनी कजिन से मिलवाया क्यों नहीं? वो पलट कर लड़ने के से अंदाज में नूरुल हुदा से बोली तो नूरुल हुदा ने आंख उठाकर उसे देखा, फिर नजर चुराते हुए कहा, मलिया की डेथ हो चुकी है। उसने हैरत से उन्हें देखा और बोली, व्हाट? क्या कहा तुमने? नूरुल हुदा उसे देखा मगर बोले कुछ नहीं। वो उनके देखने से समझ गई कि उसने जो सुना सही सुना था। उसने अफसोस भरी नजर उस नौजवान लड़की की तस्वीर पर डाली। यकीन नहीं आता, छोटी उम्र में क्या कोई हादसा हुआ था? मरियम प्लीज। बमुश्किल खुद पर जब्त करते उन्होंने हाथ उठाकर मरियम को खामोश होने का इशारा किया। इस बारे में कोई सवाल न करना, इट्स पर्सनल। आई एम सॉरी। उसने जल्दी से कहा, मगर नूरुल हुदा की हालत नहीं संभली। वो पलट कर सोफे पर बैठ गई। उन्होंने जाहिर नहीं किया था, मगर मरियम ने महसूस कर लिया कि बेचैनी उनके वजूद में फैल गई थी। एक कजिन की मौत पर इतना सदमा, वो भी उसके इंतकाल के इतने अरसे बाद।
मरियम को ये सब नॉर्मल नहीं लगा। वो अंदेशों में उलझी नूरुलहुदा के बराबर जा बैठी। फिर अचानक ही उसने कहा, मैं किसी की मोहब्बत में मुब्तला हूँ। नूरुलहुदा ने सिर उठाकर उससे देखा, जिसके चेहरे पर इंकशाफ करते हुए चमक रही बल्कि कशमकश थी। फिर बोली, मुबारक हो। तुम मुझसे इसका नाम नहीं पूछोगे? वो अब उन्हें देख रही थी। नूरुलहुदा ने पल भर के तौक़ुफ़ के बाद कहा, नहीं। जवाब गर मतौक़ा था। वो हैरत से बोली, क्यों? नूरुलहुदा ने सर झुकाकर कुछ देर गौर किया, फिर बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोली, क्योंकि हो सकता है मेरे साथ जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। वो दंग रह गई। उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि नूरुलहुदा उसके दिल में छिपे राज तक पहुंच गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने नजर चुरा कर उठे और टहलते हुए ड्राइंग रूम की खिड़की के सामने जा खड़े हुए। यूं लग रहा था उन्हें बोलने के लिए मोहलत की जरूरत है। खिड़की से बाहर लॉन में बिखरी धूप को देखकर वो गोया हुई, मैं मलिहा से मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। कुछ सेकंड पहले मरियम के जहन में स्पार्क तो हुआ था, मगर नूरुलहुदा की जबान से एतराफ शॉकिंग था। वो कहते गई, मौत भी मलिहा के लिए मेरे एहसासात को बदल नहीं सकी। तुम्हें शायद अजीब लगे कि कोई किसी मरे हुए शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकता है, मगर जिंदगी और मोहब्बत में यही तो फर्क है कि जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं होती। हमारा रिश्ता बहुत अनोखा था और हमारी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा और खूबसूरत, बिल्कुल मलिहा की मुस्कुराहट की तरह बेरिया और खालिस। हमारे दिल में पानी का नहीं, देने का रिश्ता था, और मलिहा को देने के लिए मेरे पास सबसे कीमती चीज़ मेरी मोहब्बत थी, और मैंने अपनी मोहब्बत को उस पर बेदरीक लुटा दिया। मैं चाहता था कि दुनिया भर की खुशियाँ उसके कदमों में डाल दूँ। अगर मेरी ज़िंदगी उसकी एक मुस्कान की कीमत होती तो मैं खड़े खड़े जान दे देता। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे उसकी परवाह थी। मैं बस उसका ख्याल रखना चाहता था। दिल चाहता था कि उसे यूँ हाथों में संभाल लूँ जैसे वो छोटी सी बच्ची हो। उन्होंने बोलते हुए अपने दोनों हाथ इस तरह बाहम मिलाए जैसे उनमें कोई कीमती मगर नाजुक से छुपा रखी हो। फिर वो अपने हाथों को अलग करके देखने लगी, मगर मैं उसे संभाल नहीं सका। मरियम, शिकस्त खुर्दगी से कहकर उन्होंने अपने हाथ पेन की जेब में डाले। फिर दूर लॉन में देखते हुए अज़दगी से कहा, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस अज़ियत का मदावा कर सके। वो खामोश हो चुके थे, फिर भी रुख मोड़े खड़े थे। वो उस नमी को छुपाना चाहते थे जो उनकी आंखों में तैरने लगी थी। मरियम फतराई आंखों से उन्हें देख रही थी, जिनका अक्स उसकी आंखों की तैरकी में धुंधला गया था। चाहे जाने वाले शख्स की ज़बान से किसी और के लिए चाहत का एतराफ़ सुनना नंगे पांव अंगारों पर चलने से ज़्यादा कठिन है। मुझे हमेशा लगता था कि तुमने अपने दिल की गिर्द ऊंची ऊंची फसलें तान रखी हैं। मैं चारों तरफ चक्कर काटती रहती, पर अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। अब समझ में आ रहा है तुम्हारे दिल के दरवाजे भला मेरे लिए कैसे खुल सकते थे। वहाँ तो मलिया पहले से ही मौजूद थी, वहाँ अब तुम भी आ चुकी हो। नूरुलहुदा ने पलट कर उसे देखते हुए कहा, जिसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे, जिससे उन्हें पहुँचने का ख्याल तक नहीं आया। नूरुलहुदा के इस इंकशाफ पर खुश होने की वजह उसने ऐसे उन्हें देखा जैसे तकलीफ कई गुना बढ़ गई हो। वो चलते उसके करीब कॉलिन पर बैठे और उसके सर्द हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगे, मेरे दिल की सब दरो दीवार तुम्हारी, बस एक कोना मलिहा के नाम पर मखसूस है और हमेशा रहेगा। मैंने मलिहा से भी कुछ पाना नहीं चाहा, मगर तुमसे दुनिया का सुख पाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं दिल का सुकून पाना चाहता हूँ। बहुत गहरा जख्म लगा है दिल पर, लेकिन तुम हाथ रखोगी तो शायद कभी ये जख्म भर जाए। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन मुझे इस पर इख्तियार नहीं कि मलिहा से मोहब्बत न करूँ, और मैं जानता हूँ कि शराकत दारी तुमसे झेली नहीं जाएगी। दिल गिरफ्तगी से कहकर उन्होंने मरियम के हाथ छोड़ना चाहिए, पर मरियम ने उन्हें अपने हाथ छोड़ने नहीं दिए और उनके हाथों पर अपनी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत करते हुए सहमे हुए लहजे में बोली, खोने की बात न करना नूरुलहुदा, मैं शराकत दारी बर्दाश्त कर लूँगी, पर तुम्हारा दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर मलिया जिंदा तो नहीं है, मर चुकी है। क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर तुम्हारे दिल के कोने में पुराने सिक्कों की मानिंद कुछ यादें पड़ी भी रहें तो तुम्हारे दिल के बाकी गली कोचे तो मेरे लिए हैं। वो कह रही थी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उनके हाथों पर सर के फुट फुट कर रो भी रही थी। नूरुलहुदा ने नरमी से अपने हाथ छुड़ाकर उसके सारे आंसू अपने हथेलियों में जज्ब कर लिए। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, मुझसे शादी करोगी? और इकरार में सिर हिलाती मरियम उनके हाथों में चेहरा छिपाकर एक बार फिर रो पड़ी। देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। मलिया की आवाज़ नूरुलहुदा के इर्द गिर्द गूंज रही थी। एक माह बाद मरियम निसानी ने मिसेस नूरुलहुदा फारूकी बनकर कसर फारूकी में कदम रख दिए थे। लॉन की नीम तारीख गोशे में तना खड़े नूरुलहुदा रोशनियों से सजे कसर फारूकी को बड़ी आसियत से देख रहे थे। उनकी आंखों में 2 साल पहले की एक ऐसी रात का मंजर किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। उस रात की कयामतें उन्हें एक एक करके याद आती गई। कोई शख्स तुम्हारा नियमल बदल नहीं हो सकता। दुख जब एक बार वजूद में घर कर ले तो फिर कोई खुशी नहीं देती। अपने दुख की दवा लेने मरियम के पास चले आए। वो गैर रिवायती से लड़के उनके इंतजार में रिवायती अंदाज में दुल्हन बनी, चेहरे पर
घूंघट डालकर बैठी थी। नूरुल हुदा उसके करीब बैठ गई तो अपने बोलने के बावजूद वो खुद में सिमट गई। नूरुल हुदा उसकी शर्म को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने धीरे से उसके घूंघट को उलट दिया। सुर्ख कामदानी दुपट्टे के हौले में उसका सजा सवरा रूप दो आतिशा था। शर्म से निगाहें झुकी जा रही थी। चेहरे पर घबराहट ली, होठों में मध्यम से मुस्कुराहट थी। उसे देखते देखते नूरुल हुदा खो सी गई। उन्हें दुल्हन बनी मलिहा का चेहरा याद आ गया। उसकी पलकें नम थी और आंखों के प्योटे होले होले लरस रहे थे। नींव व होठों पे कपकपाहट थी और चेहरे से पसीना छलक रहा था। वो उनकी बाहों में आलम नजर से गुजर रही थी। लब काटते हुए नूरुल हुदा ने अपने बाएं पहलू पर उस जगह हाथ रखा जहाँ अपने सीने पर उन्होंने मलिहा की आखिरी धड़कनों को महसूस किया था, और फिर सीने के अंदर उनके अपने दिल की धड़कनें उन बेतरतीब धड़कनों की ताल में हमेशा के लिए खो गई थी। रिश्ते जब बनाए जाते हैं नूरुल हुदा तो उन्हें निभाया करते हैं। एक आवाज़ उनके जहन में उभर कर उन्हें सरजनिश की थी। वो दफातन संभले, फिर कोट की जेब से छोटी मखमली डिब्बियाँ निकाली और उसे खोलकर उसमें से अंगूठी निकालने के बाद डिब्बियाँ साइड टेबल पर रखकर मरियम का हाथ थाम लिया। मैं इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मरियम की मखरूत उंगली में अंगूठी पहनाकर उन्होंने उसके हाथ की पुश्त को चूमा। फिर पलकें उठाकर उसे देखते हुए बुलंद आवाज में उन्होंने मलिहा से वादा किया था,